हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो अगेन माई सेल्फ पर्व पोदार फ्रॉम पाठशाला इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में व्हाट आर डेटा टाइप्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। साथ ही साथ में हम लोग ने ये भी बात किया था कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैं बता दूं, डेटा टाइप्स को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। लिटरल से ही एक्सट्रैक्ट होते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ओके, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ये सब टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले टोकन क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि अगर हम लोग हिंदी में कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं मेरा नाम पर्व है। ओके, या मैं इंग्लिश में लिखता हूं माई नेम इज पर्व। इन द बोथ केस हियर, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे मेरा, आ की मात्रा, र की मात्रा, है, पूर्ण विराम, ये सब हिंदी के एक पार्ट है। वैसे इंग्लिश में भी माई, इज, ए, डॉट, ये सब के सब क्या है, ये भी एक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के। तो वैसे ही जावा में भी छोटे 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 पार्ट्स को मिलके, जैसे आ की मात्रा हुई, र की मात्रा हुई, इज का आई हुआ, एस हुआ, ये जो अल्फाबेट्स है, जो ग्रामर है, ये सब मिल के हिंदी बनाते हैं, ये सब मिल के इंग्लिश बनाते हैं। वैसे ही ये सब मिल के पर्टिकुलर प्रोग्राम लैंग्वेज बनाते हैं, प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ये पूरे के पूरे कोड बनाते हैं। बिना कीवर्ड जाने, बिना आइडेंटिफायर जाने, बिना लिटरल जाने आप कोडिंग ही नहीं कर पाओगे। इसी के लिए सब बेसिक्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने पिछले क्लास आइडेंटिफायर पढ़ लिया था, कीवर्ड पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की चीज जो कि है लिटरल। ओके ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ओके, डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग साइज के वैल्यू के, जो भी हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में बात किए थे कि वेरिएबल क्या होता है। यस और नो? तो वेरिएबल जो हमारा जो कंटेनर है वो किस टाइप का होगा, ये हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। थोड़ा इसको इस हिसाब से समझिए, जैसे कि मैंने पिछले क्लास भी आपको किचन का एग्जांपल दिया था कि आप अगर किचन में जाएंगे तो मम्मी बहुत अलग अलग प्रकार के डब्बे यूज करती है। यस और नो? अलग अलग प्रकार के डब्बे, जैसे कि स्टील के डब्बे यूज करती है या नहीं है? ग्लास के डब्बे यूज करती है। इफ यू सी, मिट्टी के बर्तन भी यूज होते हैं, है या नहीं है? और भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रास के भी बर्तन यूज होते हैं, है या नहीं है? टीन के भी होते हैं, ये सब नहीं है? तो ये सब के अंदर में हम लोग सेम चीज नहीं रख सकते, सबके अंदर में अलग अलग चीजें स्टोर होती है। किसी किसी के घर में प्लास्टिक के भी डब्बे होते हैं, ऐसा ना हर चीज के अंदर में हम लोग हर चीज नहीं रख सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर आप लोग देखोगे तो मम्मी जो आटा वगैरह जो रखती है वो स्टील के डब्बे में रखती है। तो आप लोग अपने घर में पूछना कि मम्मी ग्लास के बर्तन में क्यों नहीं, या प्लास्टिक के बर्तन में क्यों नहीं, या ब्रास के बर्तन में क्यों नहीं, या टीन के बर्तन में क्यों नहीं? क्योंकि उनकी एक अलग वो है कि नहीं, वो हम लोग इसी में ही रखेंगे और किसी में नहीं रखेंगे। वैसे ही क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी वैल्यू होती है। वैल्यू जैसे कि हमारे पास में नंबर्स होते हैं, वैल्यू जैसे कि हमारे पास में कैरेक्टर्स होते हैं, वैल्यू जैसे कि हमारे पास में कुछ डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, कुछ बुलियन नंबर्स भी होते हैं, है या नहीं है? तो क्वेश्चन आता है कि ये सब हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, ये सब जो टाइप है ये हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? तो इसी में आता है हमारा कंसेप्ट डेटा टाइप्स का। ओके, डेटा टाइप्स हम लोग को बताता है कि किस टाइप का हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द बैक टू द टॉपिक, डेटा टाइप्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रखे हैं कि ये स्टोरेज फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल स्टोर कर सकता है और परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शन इन द जावा प्रोग्राम। विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कंपाइलर को रिगार्डिंग द टाइप ऑफ डेटा वैल्यू जो हम लोग यूज कर रहे हैं, है या नहीं है, जो हम स्टोर करें पर्टिकुलर वेरिएबल में। साथ ही साथ में किसी डेटा टाइप को बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है आइडेंटिफाई करना, ताकि हम लोग, ताकि उसको पता चले कि हम किस टाइप का वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, है या नहीं? जब आप लोग को मैं ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा तब आप लोग को पता चलेगा कि ऑपरेंड में क्या स्टोर हो रहा है, ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, ये भी मैं उसी टाइम पे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बेसिकली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावा में, दो ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अलग अलग बुक्स में इफ यू फाइंड
अलग अलग प्रिमिटिव को भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई बुक में उसको फंडामेंटल, बेसिक, प्री डिफाइंड, इंट्रिंसिक, बिल्ट इन, प्राइमरी, ये सब नाम दिए गए हैं। सबका मतलब एक ही है। ये जो डेटा टाइप होते हैं एकदम फंडामेंटल, मतलब कि जब जावा स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स को यूज किया गया था इसमें, जैसे कि बुलियन है, कैरेक्टर है, बाइट है, शॉर्ट है, आईएनटी है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। टोटल आपको मिलेंगे इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इसमें आपको 8 डेटा टाइप्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन क्या है इन डेटा टाइप्स का? ये बेसिकली जावा लाइब्रेरी क्लास में मिलेंगे आपको, जिनको हम लोग वेपर क्लास भी बुलाते हैं। वेपर क्लास के बारे में एक और वीडियो में मैं आपको इन डिटेल में बात करूंगा। जावा लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक होते हैं। वेपर क्लास क्या होता है? वेपर क्लास एक स्पेशल काइंड की क्लास होती है जो वैप करती है वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप लोग को जब मैं वेपर क्लास एक और मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें और डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में यूज कैसे किए जाते हैं। जावा में जावा डॉट लैंग पैकेज में आपको ये सारे मिल जाएंगे। जावा इसके लिए एक सेपरेट क्लास प्रोवाइड करता है हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की, जो बेसिकली क्लास 10 का टॉपिक है। जैसे बाइट, इफ यू सी, इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है बिकॉज ये क्लास है। जो 10th क्लास के अगर बच्चे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो मेरे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। ऑल्दो मैं इसके ऊपर में एक बहुत अच्छी स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा आप लोग को। फर्दर, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे प्रिमिटिव था वैसे नॉन प्रिमिटिव है। इसके भी अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग ऑथर्स के थ्रू अलग अलग नाम मिल जाएंगे, जैसे कि डिराइव, प्री डिफाइंड, सेकेंडरी, रेफरेंस एंड कंपोजिट। इफ यू सी, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि क्लास आते हैं, इंटरफेसेस आते हैं, एरे आते हैं, क्योंकि डिराइव प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही है। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि प्रिमिटिव तो बनाए गए थे, फंडामेंटल्स तो बनाए गए थे जावा में, लेकिन उन फंडामेंटल से भी हम लोग कुछ नए डेटा टाइप्स को डिराइव किए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वही ये सब एग्जांपल्स में। कंपोजिट डेटा टाइप्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी डेटा टाइप्स। अगर क्लासेस हम लोग यूज कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज कर पा रहे हैं तभी हम लोग ये कर पा रहे हैं। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही अगर नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ना क्लास बन पाएगी, ना इंटरफेस बन पाएंगे, ना एरे बन पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो जावा बेसिकली क्या है? स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है? इसका मतलब होता है कि सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड होने चाहिए। मैं आप लोग को एक और वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू यूज वेरिएबल, हाउ टू यूज वेरिएबल। ये बहुत जल्दी आप लोग के पास आ जाएगी, ये बहुत शॉर्ट वीडियो बनेगा। तो इसी के लिए हम लोग बात करते हैं डिक्लेयर क्या होता है, ये भी मैं उसी टाइम पे बताऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल टाइप और वेरिएबल नेम। तो टाइप तो हम लोग को अभी पता चल जाएगा, नेम ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, यूज कैसे करना है इसको मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो सी हियर, देयर आर टोटल 8 प्रिमिटिव टाइप्स, डेटा टाइप्स। सबसे पहला है बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। मैं आप लोगों ने एक बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों को इसे बता देता हूँ। जावा जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला एक बच्चा आया। ओके, सबसे पहला सबसे छोटा बच्चा एक आया जिसका उम्र 1 मंथ का था। तो क्या हो गया, 1 बिट। इसका नाम है बुलियन, इसकी वेपर क्लास का नाम क्या है, बुलियन। इफ इसी दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि बी कैपिटल है, इसका बी स्मॉल है। और ये क्लास 10 का है। अभी जो जो क्लास 9 के बच्चे लोग देख रहे हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या स्टोर करता है, ये बेसिकली ट्रू या फॉल्स स्टोर करता है। ध्यान रहे इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। क्लियर? फिर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का डिफॉल्ट वैल्यू यूनिकोड होता है। यूनिकोड क्या होता है ये मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगा। इसका डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 2 बाइट्स। कैरेक्टर को समझने से पहले हम लोग इसी के बड़े भाई जो कि इसी से ही तीसरे नंबर पर बाइट, इसकी बात करते हैं। ओके ओके, तो बाइट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0। इसका साइज क्या है, इसका साल 1 साल का है। ठीक है, बाइट। बाइट क्या है, एक नंबर नंबर की फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये नंबर स्टोर करता है। बाइट की 4 भाई और 3 भाई और है, शॉर्ट, आईएनटी और लॉन्ग। ठीक है, आप पहले इस प्रकार से इसको समझिएगा। सबसे छोटा बच्चा है बुलेन, बुलेन के बाद आता है बाइट। ठीक है, 1 बिट ये पहले नंबर पे आता है, फिर सेकंड नंबर पे आता है 1 बाइट। अच्छा सर, बीट और बाइट में डिफरेंस क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रहे। तो बेस्ड ऑन दैट, बाइट का यहाँ पे क्या हो गया, साइज 1 बाइट हो गया, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, और ये नंबर इंटीजर्स नंबर की फैमिली से बिलोंग करता है।
इंटीजर नंबर्स की फैमिली से। तो इसी का एक बड़ा भाई है शॉर्ट, ये नंबर 3 में आता है। इसका साइज कितना है? इसका 2 है। मजे की बात, शॉर्ट और कैरेक्टर दोनों ट्विंस हैं, दोनों सेम साइज क्योंकि ये करते हैं, दोनों ट्विंस हो गए। ठीक है, इसका साइज क्या, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। इसका वेपर क्लास का नाम वही एस कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये भी क्या है? इंटीजर फैमिली से है। इसी से छोटा बड़ा भाई है वो है इंटीजर। इंटीजर का भी क्या है? 0 ही है डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन इसका साइज डबल है। ओके, इसका साइज कितना है? 4 बाइट्स है। इसी का भी एक और ट्विंस है जिसका नाम फ्लोट है। फ्लोट डेसिमल नंबर स्टोर करता है, ध्यान रहे। ये 0.0 भी हो सकता है, 0.0 एफ भी आप लिख सकते हो, या फिर 0.0 कैपिटल एफ भी आप लिख सकते हो, तीनों में काम करता है। इसका अगेन सेम वेपर क्लास का ही, लेकिन ये स्टोर करता है डेसिमल नंबर सिस्टम्स। क्लियर हुआ? सिमिलरली इनसे भी बड़ा भाई है 5th नंबर में जिसका नाम है लॉन्ग। लॉन्ग और डबल अगेन ट्विंस है, एफसी। ओके, डबल डेसिमल स्टोर करता है जबकि लॉन्ग आपका वही नंबर स्टोर करता है। आई गेस इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जिसमें हम लोग एकदम डिटेल, मतलब इसी वीडियो में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि बूलियन क्या है, कैरेक्टर क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। क्लियर है? तो सी है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे हमारे डेटा टाइप की, जिसका नाम है हमारा बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप यूज होता है सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू स्टोर करने के लिए, जो कि है ट्रू और फॉल्स। ध्यान रहे, ये सारे के सारे स्मॉल में होंगे। इनको कभी कभी कीवर्ड के जैसे भी ट्रीट किया जाता है, ध्यान रहे। ये डेटा टाइप सिर्फ यूज होते हैं सिंबल फ्लैग्स को यूज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ट्रू और फॉल्स कंडीशंस। ये आप लोग को ऑपरेटर्स में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बूलियन कहाँ कहाँ यूज होता है। ये स्पेसिफाई करता है 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका साइज है या नहीं है। तो बूलियन 1 इज इक्वल टू फॉल्स। ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। ऑल्दो यहाँ पे डिक्लेरेशन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। जो ये जो कंसेप्ट क्लास 10 का है, ओके, क्लास 9 के हिसाब से इसका होना कुछ इस प्रकार से चाहिए था। स्मॉल बी को यूज करेंगे हम लोग, बोले 1 इज इक्वल्स टू फॉल्स। सर हम लोग कैपिटल बी क्यों नहीं यूज कर सकते? आपने तो यहाँ पे कैपिटल बी यूज किया है। ये जो कंसेप्ट है ये क्लास का कंसेप्ट है। यहाँ पे ये क्लास बनाई गई है और ये जो है उसका ऑब्जेक्ट है। ये जो कंसेप्ट है क्लास 10 को ज्यादा से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9 में हो। मेजर टू मेजर मेरे क्लास 9 वाले ज्यादा वीडियो देखेंगे, इसी के लिए मैं ये कंसेप्ट अभी नहीं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे? इस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है बाइट। ओके, कमिंग टू द बाइट वन। बाइट डेटा टाइप उसी से थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि हम लोग ने बात किया था। तो बाइट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, अगेन सेम चीज। ये 2 कॉम्प्लीमेंट इंटीजर को स्टोर करता है, जिसकी वैल्यू -128 से लेके +2 127 तक रहती है। ठीक है, ध्यान रहे ये लार्ज एरेस के लिए बना है। ठीक है, जिसमें मेमोरी सेविंग ज्यादा वो होती है, मतलब करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन ध्यान रहे ये बहुत छोटा है इंटीजर से। पहले के जमाने में यूज होता था बाइट, आज के जमाने में बाइट बहुत यूज नहीं होता है, क्योंकि पहले स्टोरेज भी बहुत कम यूज होती थी, लेकिन अब स्टोरेज ज्यादा यूज होती है। तो इसी के लिए हम लोग आईएनटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन बाइट। इफिसी यहाँ पे मैंने सही कर दिया है, बुलियन बी कैपिटल नहीं है, इफिसी दिस इज द करेक्ट एग्जांपल्स। क्लियर हुआ? सर ये क्या है? इसको हम लोग डिक्लेरेशन ही बोलते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिक्लेरेशन है, ये एक अलग डिक्लेरेशन है, ये एक अलग डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं, दैट इज योर शॉर्ट। ये बाइट का ही बड़ा भाई है, आप लोग को मैंने बताया था। शॉर्ट का जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है वो -+32,000 के आसपास का रहता है। उसको भी हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग इसको भी सेव करने के लिए मेमोरी के जैसे यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे ये 2 टाइम्स स्मॉलर होता है देन इंटीजर। ओके, इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एग्जाम में रेंज नहीं पूछता है बहुत बार, ना ही ये पूछता है कि कितने साइन का है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीजर है या नहीं है। ये बहुत पहले पूछा करता था, अब नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर डेटा टाइप। ये शॉर्ट का ही बड़ा भाई है, हम लोग ने भी बात किया था। अगेन इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होता है। इसका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आपका शॉर्ट। फर्दर ये हम लोग बहुत जनरली यूज करते हैं डेटा टाइप को, ये बहुत जनरली हम लोग यूज करते हैं until unless there is no problem about memory। अगर हम लोग को बहुत ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तब फिर हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग को। ओके, लॉन्ग का रेंज कुछ ज्यादा ही बड़ा है एज पर द कंपैरिजन विद द आईएनटी।
तो हम लोग उसको यूज करते हैं। अगेन इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होता है और इसको भी हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे एल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं, या नहीं भी यूज करेंगे तो भी राइट होगा। ध्यान रहे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिक्लेरेशन के टाइम पे कैपिटल एल दे देता है, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं स्मॉल एल यूज होगा कैपिटल तो नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तीनों ही यूज कर सकते हो, मतलब कैपिटल एल भी, स्मॉल एल भी और विदाउट एनी एल भी। ध्यान रहे स्मॉल एल बहुत बार कैपिटल आई के जैसे दिखता है, तो मेक श्योर कि वो कंफ्यूजन आपको ना हो। आप वहां पे नोट लिख के भी आ सकते हो कि मेरे को ये स्मॉल एल दिख रहा है इसी के लिए मैंने इसको चूज किया है। फर्दर फ्लोट, फ्लोट डेसिमल्स के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी मेमोरी कभी भी प्रिसाइज नहीं की गई है कहीं पे भी। इफ यू सी गो एंड सर्च इन द जावा आल्सो, अलग अलग बुक्स में और कुछ कुछ ने तो बताया ऑथर्स ने इनकी क्या मेमोरी साइज रहते हैं, ये क्या क्या होल्ड करते हैं, इनका रेंज कहाँ से कहाँ है, लेकिन इनका रेंज कभी भी प्रिसाइज नहीं हुआ है। ओके, तो ये करेंसीज में यूज होते हैं, वेट्स में यूज होते हैं। हम लोग इनको कैपिटल एफ या स्मॉल एफ या विदाउट एफ भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे में डबल भी होता है, खाली इतना पता है कि डबल क्योंकि ज्यादा इसकी ये है वी कैन से साइज है 8 बाइट्स है, तो ये फ्लोट से ज्यादा ही स्टोर करता होगा। दैट्स व्हाई हम लोग अगर कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर रहते हैं तो हम लोग डबल यूज करते हैं, वरना हम लोग यूज नहीं करते हैं। सी है हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, either 12.3 कैपिटल डी भी या 12.3 स्मॉल डी भी यूज कर सकते हैं, दोनों तीनों ही राइट है। फर्दर लास्ट में आपका आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर जो होता है ये यूनिकोड के ऊपर में बेस्ड होता है। इसका रेंज जो रहता है वो यूनिकोड के हिसाब से कुछ ये और ये रहता है, बट ये इतना मैटर नहीं करता है। हम लोग हमारे कीबोर्ड में जितना भी कैरेक्टर्स हैं हम लोग उनको यूज कर सकते हैं इन कैरेक्टर, वो सारे के सारे कैरेक्टर ही हैं। तो हम लोग उनको सिंगल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन के अंदर में लिखते हैं। स्पेस भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं, वी कैन यूज डिफरेंट सिंबल्स आल्सो। हम लोग नंबर्स भी यूज कर सकते हैं सिंगल डिजिट वाले सिर्फ। ठीक है, तो ये रहा टोटल। अच्छा लास्ट एक बच गया है आपका स्ट्रिंग। मैं बता दूं ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, हम लोग इसको डिराइव डेटा टाइप से बुलाते हैं। इसको हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली एनहांस वर्जन है कैरेक्टर का। अगर हम लोग को कोई, मैंने जैसे कि बताया हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैरेक्टर से लेते हैं, अगर हम लोग को मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर लेना रहेगा तो हम लोग वहाँ पे स्ट्रिंग यूज करते हैं। ध्यान रहे इसका java.lang पैकेज में रहता है पूरा का पूरा डिटेल्स, और इसका जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ट्रीट किया जाता है एज ए वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक क्लास भी है जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। तो इसका हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, स्ट्रिंग ए बी सी इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको जो लिखते हैं डबल कोटेशन में लिखते हैं, लेट इट बी ए बी सी। कंपेयरिंग विद कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल डिजिट स्टोर होता है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, जबकि यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम लोग सीखे लिटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोग अगर आपको कुछ भी और डाउट हो डेटा टाइप से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं इन द नंबर 7064888406। ओके, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा इन द केस कुछ भी डाउट होगा, वी विल जस्ट मेक अनदर वीडियो फॉर इट। मैं इतना अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझा नहीं पा रहा हूँ, ये पूरा एक क्लास लेता है 45 मिनट्स का, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक। मैं इसको बहुत शॉर्ट में इसी के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग क्लास में कैसे इसको पूरा ट्रीट करते हैं। ओके, हमारे पास में अभी इतना टाइम नहीं होगा, मैं इतना बहुत ज्यादा डिटेल में अगर इसको कवर अप करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा जो कि मैं बना नहीं सकता अभी। तो ध्यान रहे आप लोग को कि अगर आप लोग क्लास में आएंगे तो मैं और डिटेल में इसको मैं आपको सिखाऊंगा और डिटेल में आप इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए तो डायरेक्ट पाठशाला इंस्टीट्यूट आइए आप लोग। ओके, या फिर मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को क्लास की टाइमिंग वगैरह सब शेयर कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।